क्या कुछ बोलना चाहते हैं राणा साहब? कोर्ट पे भरोसा है, फैसला कोर्ट करेगी और शहर जान गया सच्चाई क्या है। मालेगांव शहर के करीब, मालेगांव तालुके के बीच में डोंगराले गांव में जो हादसा पेश आया, ये सिर्फ मालेगांव तालुके के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अफसोस का वाकया था। एक मासूम बच्ची जिसकी अभी बहुत अच्छी तरह चलना भी नहीं सीख पाई, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज होना और इतनी बेदर्दी से मारा जाना, ये इंतहाई शर्म की बात है पूरे समाज के लिए। दूसरा ये है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ कि जो एक नारेबाजी होती है कि फला जात खतरे में है, फला जात खतरे में, कौन सी जात खतरे में है ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि औरत जात खतरे में है हिंदुस्तान में। आप देखेंगे चाहे वो महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में औरतें महफूज नहीं है। जहाँ हुकूमत दिल्ली से लेके गली तक एक मजबूत पार्टी का राज है, उसके बावजूद भी औरतों की हिफाजत में, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे जाहिल हो, कबायली इलाके की औरतें और अपर क्लास तक सब जो है वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इतना दर्दनाक वाकया होना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। यकीनन इस पे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि चंद साल पहले, 1.5-2 साल पहले मोहम्मद कैफ का एक वाकया हुआ, जिसके बाद आज भी फास्ट ट्रैक की बात बोली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। पहले तो वकीलों ने इस बात को कहा कि कोई भी मोहम्मद कैफ के कातिल का केस नहीं लेगा, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि शहर के एक मशहूर वकील ने उसका केस लिया और वो उनको जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे फैसला जब नहीं आता है और वकीलों के बीच में फूट हो जाती है, तो फिरका परस्तों को या जुल्म करने वाले लोगों को, गुनहगारों को हौसला मिलता है कि हमारे बचाव के लिए भी लोग खड़े। तो जिस तरह मोहम्मद कैफ के मामले में अभी तक फैसला अटका हुआ है, उस वक्त भी इत्मीनान दिलाया गया था हुकूमत के जरिए, शासन और प्रशासन के जरिए कि फौरन फैसला होने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी आज तक वो फैसला नहीं हो पाया। और ये डिले होने से, फैसला डिले होने से गुनहगारों के जो है वो हिम्मत खुलती है। और मैं जो महसूस करती हूँ, जो सियासी लोग अपनी दुकान चलाने के लिए धार्मिक लड़ाई लगाते हैं, पुलिस इस लड़ाई को बुझाने में ही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही मशगूल रहती है। ये मशगूल जब सिर्फ धर्म की लड़ाई में रहती है तो वहाँ गुनहगार को रास्ता मिल जाता है बड़े बड़े गुनाह करने का। तो जरूरी ये है कि फास्ट ट्रैक से इसका फैसला हो कोर्ट से, और जल्दी हो, और इतना सख्त इस पर फैसला करे कोर्ट, ताकि आइंदा करने वाले लोगों पर या जिनके दिमाग इस तरह के बने हुए नफ्सियाती मरीज हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा डर पैदा हो कि हमारे जुल्म का फौरन हमको सजा मिल जाती है। मालेगांव शहर के हर शहरी जो है वो इस साने की मजम्मत करता है। पुलिस से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि आइंदा ऐसे कोई गुनहगारी की हरकत ना हो, इसके रोकने की कोशिश करे। मजहबी लड़ाई के अलावा जो गुनहगार हैं वो लोग अपने आप को ये महसूस कर लिए कि हम आज़ाद हैं, उनको ये आज़ादी जो महसूस हो रही है उसको ख़त्म होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये भी गुनहगार को भी इतना डर होना चाहिए कि वो ऐसी हरकत करने से डरे। मैंने अभी सुना कि मालेगांव शहर के कुछ जिम्मेदारान वो कल के रोज़, जुमा के रोज़ बंद का ऐलान किए हैं, तो उसमें हमारा समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको पूरी हिमायत है कि बंद में शरीक होकर हमको हमारी मिल्ली, कौमी और हिंदुस्तानी, और ये अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में होता तो ये इंसानियत पर जुल्म है, इसके खिलाफ हमको एहतजाज करना चाहिए। फौरन हमारी तरफ से ये दरख्वास्त है कि हुकूमत, कोर्ट और पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई करे, इतनी सख्त चार्जशीट बनाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से फैसला हो। ऐसा फैसला अगर मोहम्मद कैफ के मामले में हो जाता तो ऐसे वाकयात नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन नगर गली नंबर 4 और 5 में 17 तारीख को असर बाद आग लगी थी। उसमें खालिद हाजी और मेरा लड़का फतेह भी आके मदद करे थे। फिर मेरे वो जमशीद भाई आके बोले और मोहल्ले के कुछ लोग बोले क्या बोले पूरा घर जल गया, तो उड़ने के लिए, खाने पीने के लिए जो, तो कुछ लोग खाने की मदद कर रहे, कुछ लोग बर्तन की मदद करे। तो हम लोग, मैं, खालिद हाजी, रप्पो, आमीन, जमशीद, हम लोग मिल के यहाँ पे वो लाए, कम्बल ला के सबको दे रहे।
गोल्डन नगर गली नंबर 4-5 में जो सान्या हुआ वो बहुत बड़ा सान्या था। आज जो है शेख रशीद खानवादा जो है उसमें खालिद हाजी, जमशीद पत्रे वाले, शफीक बॉक्सर और जो गोल्डन नगर महल्ले के जमशीद पत्रे वाले घर के आसपास के लोग जो है जितना उनसे हुआ वो अपनी जान की बाजी लगा के जितनी कोशिश हुई वो 15-17 घर पे ही यानी जो है आग वो उसको रोक लगाई गई। ये तो हादसा इतना बड़ा था कि वो पूरी बस्ती जल के यानी खाक हो जाती थी। मैं महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस तरीके से जान जोखिम में डाल के और उसको आग पे काबू पाया गया। ये कंबल बांटने का तो एक छोटा सा अदना सा जो है ये यानी जो है जलील दादा है, खालिद हाजी, जमशीद भाई ने ये अपने जाति खर्च से जो है यहाँ पे उन लोगों को एक छोटा ही सी ऐसा अदना सा लगता है, लेकिन आज की तारीख में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा जो है महल्ले के जुम्मेदारान जो है वो दोनों तीनों टाइम का उनका खाने का नज़्म कर रहे हैं और जो है उनके लिए अभी रहने का ठिकाना है नहीं, तो आसपास के लोग जो उनको रोक रहे हैं। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि इन लोगों की आ करके मदद की जाए, क्योंकि ये जो है पूरा खस्ता हाल, ये पहले ही रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग थे। तो मैं यही आवाम से गुजारिश करूंगा कि इनकी जो भी जैसे भी है बस मुट्ठी आके इनकी मदद की जाए। और मैं खास तौर से शेख रशीद फैमिली का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हर एक का ख्याल रखते हैं। पूरे शहर में छोटी छोटी बात भी होती है तो उनके घर का एक न एक फर्द जो है उस जगह पे हाजिर हो जाता है। इसलिए मैं एहलियान गोल्डन नगर की तरफ से जो है उस खानवादे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर पुलिस वाला अस्सलाम वालेकुम। ये जो गोल्डन नगर में 17 तारीख बरोज जुम्मा को पीर के दिन बरोज पीर के दिन ये जो हादसा हुआ था असर के टाइम आग लगने का, गली नंबर 4 और 5 ये दो गलियों में आग लगी थी। तो उस ताल्लुक से मोहल्ले में यानी ये हाजी साहब और जलील दादा इन लोग आए थे कंबल बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ जो जलने का वाक़या हुआ उसमें काफ़ी घर वाले लोग का नुकसान हुआ है, यानी पूरे घर जल गए हैं और उनका यानी ना रहने के काबिल कोई घर रह गया है और मकानात तो पूरे जले हुए हैं और कपड़े लत्ते जल गए। ब्लैंकेट बांट रहे हैं हाजी साहब। ये ठंडी का मौसम की वजह से काफ़ी यानी दिक्कतें हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्डन नगर में गली नंबर 4 और 5 में जो आग लगी थी, इस घड़ी में सबसे पहले खालिद हाजी यहाँ पर आए और यहाँ पर महल्ले वालों की मदद से, उन सब की मदद से तब आग बुझाए। आग बुझाने के बाद इन लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया और आज कंबल का इंतज़ाम किया इन्होंने। हम रशीद खानवादा को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको और इस तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए।